Assalamu alaikum students, welcome to 10th class of biology. Today we will study about the peripheral nervous system. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन का भी लेक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया था एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बता दिया था. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने पास वो नर्वस सिस्टम है, इससे ऐसी नर्व्स अराइज होती हैं जो अपने पास कहाँ से अराइज होंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर नर्व्स इंक्लूड होती हैं. ठीक है, और वो नर्व्स कहाँ से अराइज होंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट्स मीन ब्रेन से अराइज होंगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी. अब वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, those nerves which are arise from the brain, those nerves are called cranial nerves. ठीक है, और ये जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो cranial nerves होती हैं वो होती हैं 12 पेयर. 12 पेयर ऑफ cranial nerves are present in the human being. अब वो नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती हैं 31 पेयर. ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग. अब जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं मीन वो नर्व्स जो हमारी ब्रेन से अराइज होती हैं. ठीक है, उन नर्व्स में आते हैं सेंसरी, वो सेंसरी भी होती हैं, वो मोटर भी होती हैं और वो मिक्स्ड भी होती हैं. ठीक है, अब वो सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाती हैं टूवर्ड द ब्रेन, और मोटर नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारी ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं. ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं. और मिक्स्ड नर्व वो नर्व्स होती हैं जो सेंसरी नर्व्स को और मोटर नर्व्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं. जो हमारी ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके अंदर हमारी सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं और हमारी मिक्स्ड नर्व भी होती हैं. और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी हमारी कौन सी होती हैं, मिक्स्ड नर्व. ठीक है, इट्स मीन वो क्या करती हैं, सेंसरी और मोटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं. अब जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इट्स मीन जो ब्रेन से नर्व्स अराइज होती हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारे स्पाइनल कार्ड से अराइज होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पाथवेज. ठीक है, उनके 2 पाथवेज होते हैं, एक होता है सेंसरी पाथवे होता है और दूसरा होता है मोटर पाथवे. ठीक है, अब सेंसरी पाथवे वो पाथवे होता है जो क्या करता है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, वहाँ से इम्पल्सेस मीन मैसेजेस, वहाँ से इम्पल्सेस लेके जाता है टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट्स मीन हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे रिसेप्टर से वो मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक. ठीक है, और मोटर पाथवे वो पाथवे होता है जो ब्रेन से मैसेज लेके आता है टूवर्ड अफेक्टर्स. इट्स मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आता है हमारे अफेक्टर्स में हमारे मसल्स आते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे की मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते हैं तो हमारे जो सेंसरी ये जो पाथवे होता है वो क्या करता है, हमारे रिसेप्टर से मैसेज लेके जाता है टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है. ठीक है, एंड ब्रेन से रिस्पांस आता है कि हमने हाथ पीछे करना है. ठीक है, अब वो क्या करेंगे, ये वो नेक्स्ट आगे मोटर पाथवे स्टार्ट हो जाता है कि मोटर पाथवे से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट्स मीन ब्रेन से मैसेज आता है हमारे अफेक्टर्स तक, कि हमारे मसल्स तक, कि हम लोगों ने अपना जो हाथ है, अपना जो हैंड है वो विदड्रॉ कर देना है, वो पीछे कर देना है. ठीक है, इट्स मीन जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं ये हमारे 2 पाथवेज पे कंसिस्ट करती हैं. फर्स्ट इज़ सेंसरी पाथवे. ठीक है, जो मैसेज लेके जाता है टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज़ मोटर पाथवे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आता है. अब ये जो मोटर पाथवे होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम. ये फर्दर 2 सिस्टम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. फर्स्ट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे जितने भी कॉन्शियस और जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी विल में होते हैं, जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि हमारी थिंकिंग आती है, हमारी फीलिंग्स आती हैं, हमारी थॉट्स आती हैं. ठीक है, वो हमारी कॉन्शियस में इंक्लूड है. एंड वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे, जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग. ठीक है, ये सब हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं. अब
जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो हमारे जितने भी कॉन्शियस और जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और इसमें सारे मोटर न्यूरॉन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन की बिल्डअप में प्ले रोल करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर सारे मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। और यही जो जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे कार्डिक मसल से, स्मूथ मसल से और ग्लैंड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। कार्डिक मसल्स हमारे वो मसल्स हैं जो मिलके हार्ट बनाते हैं। स्मूथ मसल जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हमारी बॉडी के एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है। जब हार्मोन्स सिक्रीट हो जाते हैं देन वो अपना जो भी कैरेक्टर होता है, अपना जो भी फंक्शन होता है वो प्ले करते हैं।